आप सभी का स्वागत है सैल पांड्या अकेडमी में। तो आज की हमारे टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स 2026। किसी कारणों की वजह से हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रही थी, तो आज से रेगुलर हमारे इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का आकार 4.18 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया है। दुनिया को शीर्ष की दुनिया की शीर्ष चार अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति आइए जानते हैं। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर भारत। आइए हम लोग जीडीपी के बारे में जानेंगे। जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह किसी निश्चित समय यानी आमतौर पर एक वर्ष के लिए होता है। एक वर्ष के दौरान देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। यह देश की आर्थिक सेहत और विकास का मुख्य पैमाना है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च की है। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है। इस मोबाइल एटीएम वैन का नाम टीजीबी ऑन व्हील्स रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। इसका सही उत्तर होगा 6.5%। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। हम लोग जानेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसके कुल सदस्य देश हैं 191। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। इसका सही उत्तर होगा गौतम अडानी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार अमीरों की सूची में हाल ही में इस बदलाव के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं। गौतम अडानी, इनकी कुल संपत्ति बढ़कर लगभग 92.6 अरब डॉलर यानी कि 8.49 लाख करोड़ हो गई है। इस उछाल के साथ ये एशिया के नंबर 1 और दुनिया के 19वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में उतार चढ़ाव के कारण इनकी कुल संपत्ति लगभग 90.8 अरब है और ये इस सूची में खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदल कर क्या कर दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा 2022 से 2023। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल जीडीपी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। इसका सही उत्तर होगा छठे स्थान पर। बढ़ते हैं हम लोग अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। आइए जानेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत नामात्र जीडीपी रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गया है। रैंकिंग में बदलाव, इससे पहले भारत कुछ समय के लिए चौथे स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन मुद्रा के मूल्य यानी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट और गणना के तरीकों में बदलाव के कारण यह जापान 4.38 ट्रिलियन और यूके के 4.26 ट्रिलियन से
पीछे हो गया है। इसके शीर्ष देश जानेंगे। अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर और जर्मनी तीसरे स्थान पर है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। मार्च 2026 में भारत की समग्र बेरोजगारी दर क्या रही है? इसका सही उत्तर होगा 5.1%। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। मार्च 2026 में समग्र बेरोजगारी दर 5.1% शहरी और 6.8% और ग्रामीण 4.3% रही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार बेस क्या शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर होगा 2024। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 2024 यानी 100 कर दिया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधुनिक समय के बदलते उपभोग पैटर्न को दर्शाने के लिए इसे अद्यतनित किया है। पहले 2012 था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एनओसो के अनुसार मई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई कितने प्रतिशत रही है? इसका सही उत्तर होगा 3.48%। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई की दर 3.48% रही है। अप्रैल यानी कि अप्रैल 2026 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का प्रमुख सांख्यिकी निकाय है। इसका गठन 23 मई 2019 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के विलय के माध्यम से की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी होने का गौरव किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा JSW स्टील। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। उत्पादन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चीन की सरकारी कंपनी चाइना बाओगो ग्रुप है, जो हर साल लगभग 131 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन करती है। बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी भारत की JSW स्टील दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मार्च 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण किस स्तर पर पहुंच गया है? इसका सही उत्तर होगा 688.05 बिलियन डॉलर। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? इसका सही उत्तर होगा फ्लिपकार्ट। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद फ्लिपकार्ट अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से ग्राहकों और विक्रेताओं के सीधे ऋण और क्रेडिट को सुविधा प्रदान कर सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024 जीता है? इसका सही उत्तर होगा आईपीपी बैंक यानी इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह 2026 में देश का वैल्यूएबल ब्रांड बना है? इसका सही आंसर होगा टाटा ग्रुप। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेद टाटा ने 1868 में की थी। इसके वर्तमान चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-2026 में वैश्विक स्तर के पेटेंट दाखिल करने में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर होगा छठा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय जल आपूर्ति बोर्ड ने वैश्विक ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन प्रमाणन हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा VWSSB बेंगलुरु। हाँ, ये हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? इसका सही आंसर होगा तीसरा। हाँ, ये हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। चीन वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक निर्यात दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। RBI ने भारत का दूसरा सुरक्षित डेटा संग्रह कहाँ लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत का दूसरा अत्यंत सुरक्षित डाटा सेंटर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के खोर्धा स्थित इंफो वैली सेकेंड में लॉन्च किया है। प्राथमिक केंद्र, यह नया केंद्रीय नवी मुंबई खारघर में स्थित RBI में के प्राथमिक डाटा सेंटर का मजबूत बैकअप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल FPI लाइसेंस किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेश पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस कोटक महिंद्रा द्वारा बैंक द्वारा जारी किया गया है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए बिना गारंटी ऋण सीमाओं का 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा 20 लाख। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में।